अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अयूब खोसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। और इस दरख्वास्त के साथ कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। यकीनी तौर पे आपकी सपोर्ट, आपकी मावनत, आपके वजह से ही मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और आगे की तरफ मेरे इरादे हैं और बहुत ज़बरदस्त इरादे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस वक्त आप जो मेरा एक एक सफ़र है सिंध का, उसको आप देख रहे हैं और आपके व्यूज़ आ रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, आपकी लाइकिंग आ रही है, जिसके लिए मैं आप सबका बेहद बेहद मशकूर हूँ। छोटा सा मुझे गैप मिला, छोटा सा मुझे ब्रेक मिला। उस ब्रेक का मैंने ये फ़ायदा उठाया कि मैंने कोयटा का रुख किया, क्योंकि कोयटा तो मेरी 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 जान है, कोयटा तो मेरे लिए सब कुछ है। क्योंकि यहाँ पे मेरे वो दोस्त हैं जिनके साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, 30-30 साल का, 40-40 साल का, 45 साल का। इससे आगे नहीं जाऊँगा वरना बहुत से दोस्त नाराज़ हो जाएंगे कि हम इतने बड़े बड़े नहीं हुए। लेकिन बहरहाल ये मेरे, ये समझ लो कि मेरा एक हिस्सा है। हम हमेशा कहीं न कहीं एक साथ जमा होते हैं, कोई ना कोई ऐसा कोई इवेंट, कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो हम सब मिलके एक साथ रहते हैं। यहाँ पे कोयटा आके, क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्द शामें हैं और कोयटा के पहाड़ इस वक्त भी जो है ना वो बर्फ़ से हैं। उतनी सर्दी तो नहीं हुई लेकिन बहरहाल सर्दी ठीक ठाक हुई है। हमने सोचा कि हम एक साथ जमा हों और एक ज़बरदस्त सा हम एक डिनर करें। वो डिनर आपके साथ मैं अभी शेयर करने वाला हूँ, उसको आप देखेंगे तो यकीनी तौर पे आप एंजॉय करेंगे। तो कीप वॉचिंग अयूब खोसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, स्टे विद मी। आज हम बैठे हैं कुछ दोस्तों के साथ और कोयटा है और कोयटा की सर्द शामें हैं। और ये समझ लीजिए कि हमारा जो जो न्यू ईयर पार्टी है या जो न्यू ईयर में हम दोस्त जमा होते हैं, वो ये ज़रूरी नहीं है कि हम 1 जनवरी को सब जमा हों। पूरा जनवरी का महीना जो है वो समझ लें कि हमारा न्यू ईयर ही चलता है, और बल्कि जो फरवरी का महीना है वो भी न्यू ईयर में ही शामिल होगा। मेरी ख्वाहिश थी और मेरे दोस्तों की ख्वाहिश थी कि हम एक गैराज डिनर का जो है ना वो एहतमाम करें, क्योंकि ज़ाहिर है गैराजेस के साथ, उन दोस्तों के साथ मेरा बहुत अरसे से उठना बैठना है। और हमेशा बहुत ही मज़े की गैदरिंग होती है, मज़े का खाना होता है। लेकिन मैंने सोचा कि जो मेरे गैराज के दोस्त हैं, गैराज के दोस्तों के अलावा भी बाकी दोस्तों को मैं इनवाइट करूँ, कि मेरे बाकी दोस्त भी हैं जिनका मैं तारुफ़ आपसे बाद में कराऊँगा। लेकिन यहाँ पे जो मेरे गैराज के दोस्त हैं, इनका तारुफ़ मैं आपसे सबसे पहले ये करा दूँ कि मेरे साथ जो बैठे हुए हैं अरबाब ज़रक कासी साहब। ये समझ लो कि मेरे मामा खेल हैं, क्योंकि मेरी अम्मी भी कासी हैं, तो मुझे फिर ज़्यादा ये प्यारा भी है, अज़ीज़ भी है। और मीर अहमद उस्ताद, जिसको हम ज़रगाई बोलते हैं, ज़रगाई यानी मैंने पहले ही बताया कि जो कि जिसको आप दिल कह लें, तो दिलबर है। और ज़रगाई उस्ताद ने जो मेरी जीप को रिस्टोर किया, बनाया, तो वो ज़रगाई उस्ताद की गैराज में ही, आप लोगों को याद होगा, तो वो यहाँ पे सारी जीपें रिस्टोर हुई है। ये ज़रगाई उस्ताद का गैराज है, द बेस्ट गैराज। ये कोयटा का जो डबल रोड है, यहाँ पे ज़बरदस्त गाड़ियाँ रिस्टोर होती हैं, बहुत ज़बरदस्त मैकेनिकल काम होता है। और यानी बिल्कुल आप, मैं क्योंकि 20-22 साल से मेरा इसके साथ ताल्लुक़ है, मैं तो गाड़ी छोड़ के चला जाता हूँ। मैं कहता हूँ सब आप जानो, मीर अहमद उस्ताद गया और गाड़ी जाने। और फिर मेरे साथ जो बैठे हुए हैं हकीम उस्ताद डेंटिंग और पेंटिंग का माहिर है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी महारत जो इसके अंदर है, वो एक इसके अंदर अल्लाह पाक ने खूबी दी है, और वो है इसका मुस्कुराता चेहरा। कभी भी मैंने उसको नहीं देखा कि कभी फ़िक्रमंद हुआ हो या किसी मुश्किल में हो या सर खुजा रहा हो, सोच रहा हो कि मैंने क्या करना है। तो ये डेंटिंग पेंटिंग का काम बहुत ज़बरदस्त, दोनों गैराजेस साथ-साथ हैं। हकीम उस्ताद का गैराज जो है ना, बिल्कुल दी बेस्ट गैराज के साथ सामने ही इनका गैराज है। और ये जो बैठे हुए हैं, ये अख्तर जान जो है ना, ये भी इसी गैराज कंपनी का मेंबर है। वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्टर है और बाहर की दुनिया बड़ा घूमा फिरा है, यूरोप वगैरह बड़ा घूमा फिरा है, इटली वगैरह बड़ा घूमा फिरा है। अब वो अपने बाल दिखाने के लिए टोपी उन्होंने उतार दी है। लेकिन आज हम क्योंकि खाने की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो मेरी ख्वाहिश थी कि एक ऐसा खाना जो बहुत कम लोग खाते तो हैं, ये तो नहीं कि नहीं खाते, लेकिन ज़रा कम लोग इसकी तरफ जाते हैं। तो वो मेरी फरमाइश थी कि हम ये खाना मिलके साथ खा लें। वो क्या है, यकीनी तौर पे वो मैं जैसे ही खाना तैयार होगा, मैं आप दोस्तों के साथ मैं उसको शेयर करूँगा। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। और बल्कि मैं हकीम साहब से कहूँगा कि आप बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट ले लें। तो हकीम साहब अपना स्टार्ट ले लेता है, ताकि तवा जो है ना बिल्कुल इस वक्त गर्म हो चुका है। तो हकीम साहब अपना ये स्टार्ट ले रहे हैं और मैं यहाँ से उठ के अपने दोस्तों के पास जाऊँगा और दोस्तों का तारुफ मैं आपके साथ करवाऊँगा। तो आप मेरे साथ रहें और हम ज़रा चलते हैं दोस्तों की तरफ। हकीम साहब का स्टार्ट हुआ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह। तवे का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल नहीं समझ रहे कि वो एक बैलेंस के लिए क्या आते हैं, उसको क्या कहते हैं, जिसमें आप लेवल देखते हैं, तो आपने लेवल चेक करना होता है। आप लेवल चेक करें और जो है ना वो, ताकि तेल जो है वो कहीं इधर उधर जाए नहीं। अब यहाँ पे एक हल्ला गुल्ला जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हकीम साहब की महारत जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। मैं चाहता हूँ अपने दोस्तों की तरफ और दोस्तों का तारुफ करवाता हूँ कि मेरे कौन से दोस्त यहाँ पे जो कोयटा में मौजूद दोस्त हैं, उनके साथ आपकी ज़रा गपशप हो जाए। तो हकीम साहब अपना काम करेंगे, मैं दोबारा उनके साथ तारुफ कराने के बाद दोबारा मैं यहाँ आता हूँ। जी, इस तरफ बैठे हैं मेरे सारे दोस्त और बहुत ही काबिल दोस्त और बहुत ही मोहतरम दोस्त। अल्लाह पाक ने सबको बहुत बड़े बड़े हुनर से नवाजा है और हर एक अपने अपने अंदाज में अपनी जगह पे एक सितारा है। तो अल्लाह पाक ने मुझे सितारे दोस्त दिए हैं। इसी गैराज डिनर में हम सब जमा हुए हैं। हर साल की तरह हमेशा कोशिश हमारी ये होती है कि हम सब जमा हों और दोस्तों का मैं बेहद बेहद मशकूर हूँ कि सारे इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप सबको खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त माइनस टेम्परेचर है कोयटा का, लेकिन इस जो अलाव है इसने जो है ना थोड़ा सा टेम्परेचर जो है ना उसको ज़रा काबू में रखा है। तो अगर मैं तारुफ कराऊं तो मेरी इस तरफ जो है ना ये अब्बास काकड़ साहब हैं, क्योंकि सीधे हाथ से तारुफ कराना चाहूँगा तो अब्बास काकड़ साहब जो है ना वो ड्रामा डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं और सोशल वर्कर हैं और सियासत से भी ताल्लुक़ रहा है। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़े और बहुत बुरी तरीके से हारे और लेकिन अल्लाह पाक ने इनको, इनका इलाका जो है वो कोयटा के करीब करीब कुछ लाख का इलाका है। ये अब्बास काकड़ साहब हैं। जमाल बड़ेच है, आर्टिस्ट है, हरफन मौला है। जो भी इसको आप काम दे दें ये काम बहुत ही खूबी के साथ निभाता है, चाहे वो टेलीविज़न ड्रामा हो, एक्टिंग हो, चाहे थिएटर हो। और जनाब हैदर शाहवानी साहब जो है ना वो एक्स ब्यूरोक्रेट है, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छा गला अल्लाह पाक ने उनको दिया है। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं और अबव ऑल बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हैदर शाहवानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और हमारे जो साथ बैठे हुए हैं जनाब इस तरफ हमीद बुगटी साहब हैं। हमीद बुगटी साहब यूँ समझ लो कि मेरा फैमिली फ्रेंड है और हमारी मतलब एक फैमिली का हमारा एक दूसरे के साथ आना जाना है। हमीद बुगटी का ताल्लुक़ डेरा बुगटी से है, लेकिन कोयटा में ज़्यादातर इनका जॉब का सिलसिला है, यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं कोयटा में। आर्ट और फ़न से ताल्लुक़ है, बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और फिर बैठे हुए तनवीर ज़हरी साहब। तनवीर ज़हरी साहब जो है टेक्निकली बहुत सी चीज़ों को बहुत जानते हैं कि मतलब ये कौन सा कैमरा है, ये कौन सा फ्रेम है, ये कौन सी चीज़ है, और फिल्म के मुतल्लिक और ड्रामे के मुतल्लिक बहुत अच्छी एक इनकी ऑब्जर्वेशन रहती है। वो कि वैसे स्क्रीन पे बहुत कम आते हैं, लेकिन बिहाइंड द कैमरा ये बहुत अच्छी इनके मशवरे होते हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छी कंपनी इनकी होती है और बहुत हल्के हल्के अंदाज में बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। उनके साथ बैठे हुए मुदस्सर मलिक। मुदस्सर मलिक का तारुफ मैं यूँ कराना चाहूँगा कि मुदस्सर मलिक के जो वालिद साहब थे आरिफ मलिक, पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी के बहुत ही मायानाज यानी कोहना मुश्क जिसको आप कहें कि वो कैमरामैन थे। और जब पाकिस्तान टेलीविज़न से वो रिटायर होकर किसी एक और चैनल को उन्होंने ज्वाइन किया तो यहीं कोयटा में एक कवरेज के दौरान एक ख़ुदकुश हमले में वो शहीद हुए और वो हमें उसका ज़ाहिर है वो हमारे पीटीवी में हमारे साथ वो बहुत अरसा रहे, साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो उस हवाले से ज़ाहिर इसके साथ फिर हमारी वही मोहब्बत, उसी अल्लाह पाक ने इसको ख़ुद बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। ये जो BBC है, जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के लिए बहुत ज़बरदस्त ये कैमरामैन है और न सिर्फ ये पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया में जहाँ जहाँ ज़्यादातर अफ़गानिस्तान हुआ या ईरान हुआ या कहीं पे भी वैसे मामलात होते हैं जहाँ जहाँ BBC इनको भेजती है तो वहाँ के लिए ये उसका बहुत ज़बरदस्त उसकी एक कवरेज करते हैं। और कई बारहा ये नॉमिनेट हुए हैं, उनका कोई एक अवार्ड भी होता है उसके लिए नॉमिनेट हुए हैं। तो मुदस्सर मलिक बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में बैठे हुए सदाकत भट्ट। सदाकत भट्ट जो है ना वो अल्लाह पाक ने उसको बहुत से हुनरों से नवाजा है, चाहे वो हम ड्रेसिंग की दुनिया में चले जाएं, चाहे थिएटर की दुनिया में चले जाएं, चाहे कंपेयरिंग की दुनिया में चले जाएं। बहुत अच्छा इनका हाफ़ज़ा है और जो हमारे सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं उनको बहुत अच्छे अंदाज में कोट करते हैं, चाहे बाबा बुल्ले शाह हो, चाहे बाबा फ़रीद हो, चाहे कोई भी।
तो बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत ही मौके की मुनासिबत से उनको कोट करते हैं। सदाकत भट्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पुराने साथियों में से हैं। और जनाब उसके साथ बैठे हुए अताउल्लाह बलोच साहब, अताउल्लाह बलोच साहब ये समझ लें कि हम करीब करीब हमारा कैरियर एक साथ आगे पीछे स्टार्ट हुआ है। और पाकिस्तान टेलीविज़न में इन्होंने एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर काम किया। उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ ओहदों पे रहे। पाकिस्तान टेलीविज़न कोयटा सेंटर के भी जनरल मैनेजर रहे, फिर पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर के जनरल मैनेजर रहे। बहुत ज़बरदस्त ड्रामे उन्होंने किए। अगर आपको ड्रामे याद हों तो मेरे एक बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था जिसको हम नाखुदा के नाम से मेरे हवाले से, और फिर हमने एक दरवाज़ा किया ज़फ़र महराज का लिखा हुआ, बहुत ज़बरदस्त प्लेस किए इन्होंने। और फिर इसी कराची टेलीविज़न से बहुत ज़बरदस्त प्लेस किए। वहाँ पे भी एक सदूरी के नाम से हमने ड्रामा सीरियल किया जिसको हमने शूट किया वहाँ पे थर में जाके। तो उनके बहुत सारे इनके वो काम है। फिर उन्होंने एज अ डायरेक्टर भी रहे पीटीवी के। उसके बाद अभी पीटीवी के कमेटी है जो कि वो देखती है प्लेस को, ड्रामास के। वहाँ पे इनकी ऑब्जर्वेशन जाती है, वहाँ पे इनकी असेसमेंट जाती है कि ये ड्रामा कैसा है, उसी हिसाब से उनकी एक अप्रूवल होती है। तो अता साहब थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आ गए मेरे पास यहाँ पे, बल्कि हम सब के पास आ गए। और फिर जनाब एडी बलोच साहब बैठे हुए हैं। एडी बलोच साहब इसके बहुत से इसके मतलब अगर हम तारुफ की हम बात करें तो इसके बहुत से पहलू हैं। एक तो सबसे अच्छा पहलू उसका ये है कि एक हमदर्द इंसान है। और मतलब ये नहीं देखता कि ये दिन है या रात है, ये नहीं देखता कि सर्दी है गर्मी है, ये नहीं देखता कि बारिश हो रही है। ये हमदर्दी में लोगों के पास पहुंचा, ख़ास तौर पे हमारा जो आर्ट और कल्चर से जो रिलेटेड लोग होते हैं उनकी 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 मदद के लिए ये पहुंच जाता है और हर तरह से उनकी मदद करता है। लेकिन इसके अलावा जो उनका जो बड़ा तारुफ है वो है थिएटर। जो थिएटर की समझ लो कि जो थिएटर के जो बानी है, थिएटर के कोयटा में ख़ास तौर पे अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो थिएटर के बानियों में से हैं। और अभी तक थिएटर पे बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लिखारी है, बहुत अच्छा लिखते हैं। एक्टिंग ठीक है, गुजारा कर लेते हैं, लेकिन थिएटर पे बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं ये। मैं स्क्रीन के एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो मैं अगर कुछ अल्फाज का अगर मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ वो इसलिए कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे पता है कि ये बुरा नहीं मनाएंगे और हल्का फुल्का मैं थोड़ा सा इनको छेड़छाड़ करता रहता हूँ। साथ में फिर बैठे हैं मेहरबान शाह। मेहरबान शाह को अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी आवाज़ से नवाजा है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है उनकी। और ये एक अल्लाह खुदा की खुदादाद सलाहियत है। और बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही धीमे अंदाज में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। और बिहाइंड द कैमरा हमारा एक ड्रामा सीरियल था पाकिस्तान टेलीविज़न से हमने किया, बख्त हज़ारी के नाम से। इन्होंने जो है ना बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे असिस्ट किया, उन्होंने बल्कि काम भी किया, असिस्ट भी किया, और बहुत से मामलात में इन्होंने बड़ी मदद फराहम की। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबान शाह, आप तशरीफ़ लाए। साथ में वाहिद उस्ताद बैठे हुए, वाहिद मैंगल साहब बैठे हुए हैं। वाहिद मैंगल साहब, अगर हम डॉक्यूमेंट्रीज़ के हवाले से बात करते हैं तो हमारी एक बहुत ज़बरदस्त बलूचिस्तान लेवीज़ फोर्स पे हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसको अब्बास काकड़ साहब ने इसको डायरेक्ट किया था। तो ऑलमोस्ट हमने 6000 किलोमीटर्स हमने सफ़र किया था बलूचिस्तान के अंदर जिसमें बलूचिस्तान लेवीज़ फोर्स के हवाले से हमारे बहुत से हमारे पास थोड़े थोड़े से फुटेज आपको मैं दिखा सकता हूँ अगर अब्बास जान मुझे अलाउ करें। उसमें वाहिद मैंगल साहब जो है ना वो हमारे साथ ऐसे जिसको कहते हैं ना दिन रात हमारे साथ रहे, और बहुत से इनके मशवरे, बहुत से इनकी मुशावरत हमारे साथ रही। तो वाहिद मैंगल साहब थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और साथ में हमारे जो वन एंड ओनली मैं कहता हूँ रफ़ीक कंबो साहब। रफ़ीक कंबो साहब ने अगर कुछ पहनना आया है कोयटा में ख़ास तौर पे तो वो इस शख्स की वजह से है। इसने हमें बताया कि ये कोट कैसे पहना जाता है, ये ट्राउज़र कैसे पहनी जाती है, ये शूज़ कैसे होते हैं। तो डिज़ाइन की दुनिया में कोयटा में इनका बहुत बड़ा नाम है। अभी भी अगर कोई ये कहे कि कोयटा में अगर आपने आर्को का कुछ नहीं पहना तो इसका मतलब है कि आपने कुछ नहीं पहना। थोड़े से महंगे हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ भी रियायत नहीं करते हैं, ये मैं बता दूँ। अब्बास काकड़ साहब अभी भी इसके मकरूज़ हैं, मैं भी हूँ लेकिन मैं ज़्यादा मकरूज़ नहीं हूँ, ये ज़्यादा मकरूज़ है। सो रफ़ीक कंबो साहब चाहे कुछ भी हो, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, चाहे हमारा नॉर्थ की तरफ स्कर्दू की तरफ हमारा प्रोग्राम हो, देवसाई जाना हो, अस्तोर जाना हो, तो कहेंगे मैंने साथ जाना है। अगर हमने नंगर पारकर जाना हो, सिंध की तरफ जाना हो, रनीकोट जाना हो, या आचरो थर जाना हो, तो कहेंगे मैं साथ रहूँगा। अगर ज़ियारत जाना हो, हरनाई जाना हो, लोरलाई जाना हो, शोब जाना हो, शिरानी जाना हो, तो मैं साथ। अपना वक्त निकालते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लेट आए क्योंकि इनका ज़्यादा बिज़नेस है, आर्को के नाम से वहाँ पे ये बैठते हैं, तो वो थोड़ा सा लेट उठते हैं, थोड़ा सा लेट आए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक कंबो साहब आपके आने का। बहुत बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी, लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि आप
बहुत ऊंचे सुरों में गाएं, धीमे सुरों में बहुत अच्छा गाते हैं। और उसके बाद फिर मेरे साथ बैठे हुए जनाब फ़हीम शाह साहब। फ़हीम शाह साहब इस वक्त मौजूदा जो पाकिस्तान टेलीविज़न क्वेटा सेंटर है उसके जनरल मैनेजर हैं। इनके भी क्रेडिट में बहुत सारे प्लेज़ हैं, बहुत सारे सीरियल्स हैं। बहुत ही धीमा, बहुत ही वो कभी भी मैंने इसको टेंशन में नहीं देखा। हमारा जो ड्रामा सीरियल था बख्त हज़ारी जो मेरा लिखा हुआ था, उनको उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने टैकल किया। हमने सिंध की गर्मियों में उसको शूट किया, इन्होंने गर्मी की बिल्कुल परवाह नहीं की। उन गर्मियों में जहाँ पे टेम्परेचर भी समझ लें कि 49, 50, 51, 52 टेम्परेचर चल रहा था, हमने उसमें सारा शूट किया। मेहरबान शाह ने उसी में इनको असिस्ट भी किया। तो बख्त हज़ारी बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम शाह साहब, आपने मुझे बर्दाश्त किया, आपने एडी बलोच साहब को बर्दाश्त किया, उसकी एक्टिंग को बर्दाश्त किया। और एक बेहतरीन सीरियल हमारा पाकिस्तान टेलीविज़न से बहुत अरसे के बाद पीटीवी क्वेटा से वो ऑन एयर हुआ। अभी इस वक्त मौजूदा जनरल मैनेजर हैं पाकिस्तान टेलीविज़न क्वेटा सेंटर के। और इस वक्त अगर क्वेटा सेंटर, अगर पाकिस्तान टेलीविज़न की मैं बात करता हूँ, और इस वक्त अगर कोई सेंटर एक्टिव है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त क्वेटा सेंटर एक्टिव है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। ये इनके जो प्रोग्राम मैनेजर हैं वो, या इनके जो फाइनेंस मैनेजर हैं, या इनकी जो पूरी टीम है प्रोड्यूसर्स की, वो सब मिलके अभी भी कोटा टेलीविज़न को ज़िंदा रखे हुए हैं। मैं सबका बेहद बेहद मशहूर हूँ। और मेरा ख्याल है कि अब खाना जो है वो तैयार हो चुका है। मैं एक बार फिर खाने की तरफ जाऊँगा, देखूँगा कि खाना अगर रेडी हो चुका है तो खाना लगाएँ। सब दोस्त बेताब हो रहे हैं, सबकी भूख तेज़ हो रही है, और इंशाल्लाह खाने के मिलेंगे। लेकिन इससे पहले हम जाके देखेंगे कि बना क्या। थैंक यू सर, थैंक यू जी। दोस्तों का तारुफ आपने सुन लिया, देख भी लिया, और यहाँ पे जो है ना वो मामला बहुत आगे की तरफ बढ़ चुका है, यानी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और मुझे पता चला है कि क्यों सर सिर्फ मशरूम रह गया है, लेकिन मेरा ख्याल डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये है जनाब मशरूम। और मशरूम जो है ना, आप इसकी आप बंदा क्या बात करे, अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ही खूबियाँ डाली हुई और बहुत ही मज़े की चीज़ है, मुझे बहुत पसंद भी है। तो मशरूम अगर हकीम साहब मुझे इजाज़त दे तो फिर ये मैं अपने हाथों से डाल लेता हूँ। किधर है, किधर है? वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बाकी अभी हकीम साहब के हवाले। लेकिन इसको मैंने क्यों दिखाया, इसका नाम है महमूद। यहाँ पे गैराज में ही समझ ले कि सेकंड टू जरगाए उस्ताद है, सेकंड टू मीरामद है। इसमें टेक्निकली तो ये बड़ा मैकेनिकली बड़ा साउंड है, ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। लेकिन इसमें एक अल्लाह पाक ने एक और चीज़ भी दी, वो है स्पोर्ट्स। कौन सा? बॉक्सिंग नहीं समझना। अगर बलूचिस्तान के हम गेम्स की बात करें तो बलूचिस्तान में बॉक्सिंग को भी बहुत ही इज्जत के साथ जो है ना देखा जाता है। यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त बॉक्सेस पैदा हुए हैं, चाहे आप इब्रार की हम बात करें या हम वसीम की अगर हम बात करें रिसेंटली, तो वसीम ने बड़े मुकाबले जीते हैं। तो महमूद में अल्लाह पाक ने ये खूबी डाली है कि ये बहुत अच्छा बॉक्सर है। तो महमूद बेटा, आप ये काम करते रहो, अपने बॉक्सिंग की शौक को ख़त्म नहीं करना, ज़रूर करते रहना। और फिर मेरे साथ बैठे हुए शाह फैसल बहुत ही खिदमती बंदा है। चाय हो,
खाना हो, बहुत ही अच्छे मज़े का खाना ये यहाँ पे, मतलब जो गैराज का खाना होता है दोपहर में जब ये सब मिल के खाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी बनाता है, बहुत ही मज़े का खाना बनाता है, बहुत ही लज़ीज़। तो शाह फैसल बहुत खिदमत करता है। शाह फैसल मिन्नतवार, अल्लाह सलामत रखे, खुश मरीज़ आबाद मरीज़, हज़रत इस्लाम डेरा मेहरबानी। तो मेरी गाड़ी पे जो है ना ये बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ज़बरदस्त मुझे जो है ना सैटिस्फाई करता है गाड़ी के हवाले से। तो महमूद आपका भी शुक्रिया बेटा, शाह फैसल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खाना हमारा ऑलमोस्ट ये समझ लें कि बस रेडी होने वाला है। और खाने में क्या है, हो सकता है कि मैं ये सारा आपको दस्तरखान में बताऊं कि हमने ये क्या बनाया है, ये कौन सा गोश्त है। और एक वो गोश्त, एक वो चीज़ जो कि अभी छुपी हुई है, जो कि पहले बन चुकी है, वो भी मौजूद है यहाँ पे, उसका भी मैं आपसे जिक्र करूँगा। तो मिलते हैं दस्तरखान पे। आप इस पेज को और हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दस्तरखान। अच्छा जी, खाने में क्या है, दो तरह के गोश्त थे। एक वो जो कि हमने तवे पे बनाया, और एक वो जो अलग से एक रिक्शे में बना, वो पहले से बन चुका था, तो पहले से हम बना चुके थे। वो था ऊँट का गोश्त, और बहुत ही टेंडर, बहुत ही नरम और बहुत ही मज़े का। यानी मैं आपको उसका जायका बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, इतना लजीज, इतना नरम, इतना टेंडर जो है ना वो मैंने। उसके बाद फिर हमने जो है ना वो एक बकरे का गोश्त या दुम्बे का गोश्त आप कहें, उसके ऊपर हमने तवे के ऊपर बनाया, उसके ऊपर अलग से अपनी उस्ताद में चर्बी डाली, उसमें सब्जियां डाली, बहुत ही मज़े का। मेरे सारे दोस्त इस वक्त बिल्कुल मुझे नहीं सुन रहे, सिर्फ और सिर्फ उनकी नज़रें जो है ना इस वक्त प्लेट के ऊपर मरकूज है, प्लेटों के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम खाना खाएंगे। ज़्यादा आप जो है ना थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना, खाना खाने के बाद हम दोबारा से वहाँ पे जाएंगे। एक छोटी सी जो चाय के खाने के बाद एक चाय की और दोस्तों की हल्की हल्की एक गपशप होती है, तो हम हल्की फुल्की गपशप करेंगे, और फिर उसके बाद फिर आपके साथ हम अगले प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो कीप वॉचिंग अयूब मूसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चले जी, बहुत ही शुक्रिया ज़रगाह उस्ताद, हकीम उस्ताद, आप दोस्तों का। बहुत ही मज़े का खाना खाया हम सब ने मिल के, बहुत ही मज़े का। वो तो ऊँट का गोश्त और बाकी जितना भी सिलसिला था, तो ये था पूरा एक गैराज डिनर, और ये था पूरा एक समझ लो कि हमारी न्यू ईयर पार्टी। और खाना ख़त्म हो, उसके बाद फिर ये सब्ज़ चाय ना हो, ग्रीन टी ना हो गुड़ के साथ, तो समझ लो कि हमारा डिनर जो है वो कंप्लीट होता नहीं है। हम सब चाय पिएंगे, और फिर मैं अपने बहुत ही मोहतरम दोस्त रफ़ीक कंबोज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा की तरह जो है ना आपने एक बहुत ही मज़े का एक सॉन्ग आपने हमें सुनाना है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमेशा जब हम कहीं आउटडोर पे होते हैं, कहीं भी हम जाते हैं पहाड़ों में, जहीं पे वहाँ पे आप कभी भी जो है ना वो हमें इससे जो है ना दूर नहीं रखते, बहुत मज़े का एक सॉन्ग सुनाते हैं। तो हम आपसे वो भी सुनेगा जब तक हम चाय को एंजॉय करते हैं, चाय और ग्रीन टी। मैं उसी की फसल बहार हूँ, न किसी की आँख की फसल बहार
न किसी की आँख का नूर हूँ। पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों। बहुत अच्छे।